अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ सीधी बात बिना बकवास। तो आज हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम मेरे बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में आप सबसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है जैसे जो मेरी प्रॉब्लम्स है जो मैं आगे शेयर करूँगी, अगर आप लोगों के बारे में कोई भी नहीं बोलते अपन कि किसी भी तरीके की आपकी कोई सलाह हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे दीजिएगा कि मैंने क्या करना चाहिए। ओके, तो आई एम अ 35 ईयर्स ओल्ड लेडी और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, मुझे एक बेटा है एंड आई एम अ हाउसवाइफ। तो बस ऐसे ही जैसे आप सब देखते हैं फ़ोन, मैं भी वैसे ही फ़ोन देखती हूँ। फ़ोन में मैंने बहुत से चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा है जिनकी वीडियोस देखना, डेली व्लॉगिंग देखना मुझे बहुत पसंद है। और बस यही सब देखते देखते जैसे ये लोगों की इब्राहिम्स की भी वीडियोस में देखती हूँ तो उनको देख के अच्छा लगता मुझे। अब फिर इसका भी रिकमेंडेशन आने लगा नेहा फैज़ी का कि भैया आप आता है ना अपने फ़ोन में, तो मैंने इसके भी देखे। फिर बहुत बहुत टाइम से देखती हूँ मैं, लेकिन कैसे हो गया अब ना, अभी टाइम बाय द टाइम कैसे जाते जाते बहुत इरिटेशन होने लगती है यार कि एक इंसान के पीछे इतना हद से क्यों पड़ा है। और अगर वो लोग खुद अपने बारे में कोई अगर ले ना, ये जैसे अपनी बात खुद करे या फिर कोई एक्शन ले तो हम लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम लोगों का तो काम है बस फ़ोन चालू किया और देखा कि अरे भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। लेकिन ये मुझे बोलना पड़ा। एक्चुअली कैसा है मालूम, आप लोग सोचेंगे कि भैया आपको ही क्यों बोलना पड़ा, आप इस चीज़ के अंदर क्यों कूदे। तो मैं ऐसे कूदी नहीं हूँ, बस मेरे को ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में हम सबको हक है, हमने बात करना चाहिए और हमने देखना चाहिए भैया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ कि आई एम अ ओवर थिंकर। मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी से सोच आती है, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। अगर कुछ भी हुआ ना तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं बिल्कुल यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ सोचना, तो मेरे बहुत दूर दूर तक सोच जाती है। ओके, तो ऐसा है कि मेरी शादी को अब 16 साल हो चुके हैं। तो व्हेन आई एम 19 तब मेरी शादी हुई थी, तो अब 16 साल हो गए हैं। और 19 नहीं, नॉट 18। तो कैसे हुआ जैसे कि कम एज में शादी हुई, फिर बच्चे हो गए, फिर कैसे हुआ जैसे घर में होता है ना, अपने ससुराल में कुछ चीज़ें आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फिर अपने को भी उतना समझ नहीं रहती है। तो सब चीज़ें हुई तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मेरी फिर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहने लगी। फिर अब जैसे 7 साल हो गए मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो मैं अभी डिप्रेशन से डील कर रही हूँ। फिर उसमें मुझे एंजाइटी होती है, फिर मुझे उसके अंदर थोड़े पैनिक्स होते हैं, तो चीज़ें चलती रहती है मेरे साथ में, होते रहता है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए जो अभी मैंने इतने दिनों से ये लोगों की सबकी वीडियोस देखी, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर जब तबीयत सही नहीं रही तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता अपने को करना। तो मैं ये लोगों की वीडियोस देख रही थी, आज थोड़ा ठीक लगा और काम भी हो गए थे मेरे, मैं बैठी थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करती हूँ। और द मेन थिंग इज़ कि मेरे को आप लोगों से भी कुछ यानी सलाह लेना है। अगर आप लोगों को कुछ भी लगे कि आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपनी तबीयत के लिए क्या करूँ तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी तबीयत की वजह से। जैसे ही मेरे को पता है शिकायत कैसी है कि जिससे मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड कहीं जाएंगे तो अरे कुछ हो तो नहीं जाएगा बुरा मेरे साथ या उनके साथ, फिर मैं इतनी देर कैसे रहूँगी। फिर मेरे को घबराहट होना शुरू होती है, फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ, मेरी हार्ट बीट्स एकदम से फास्ट हो जाती है, मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। मेरा तो ट्रीटमेंट शुरू है लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ। जैसे 7 सालों से मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ लेकिन मेरे को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ दवाइयों से जितना होना चाहिए था। तो समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। अब बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी तो सिर्फ वो 1 ही साल का है, तो समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ें कब जाके ठीक होंगी। अगर आप लोगों के बारे में कुछ भी हो, जैसे अभी तो मेरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू है, तो अगर आपको लगे कि मैं और कोई दूसरे ट्रीटमेंट से मेरी तबीयत ठीक हो सकती है या फिर मेरी जो शिकायत है कुछ दूर हो सकती है, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि मेरे को कोई सलाह आप ज़रूर देना कि मैं फिर वैसा ट्रीटमेंट करूँगी। और बस यही सब चल रहा है ज़िंदगी में। आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हो, आप में से बहुत से लोग होंगे शायद, अल्लाह ना करे ऐसे हो, लेकिन
लेकिन डॉक्टर से सब बताते हैं कि हाँ मेरे जैसे लोग हैं जिनको ऐसे सब शिकायतें होती है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार मेरे को ऐसी सब शिकायतें क्यों है, जैसे मेरे आसपास जो लोग हैं वो तो सब नॉर्मल है, नॉर्मली रहते हैं। मैं इतना ज़्यादा क्यों सोचती हूँ, इतनी परेशान क्यों रहती हूँ। मेरे को अगर बादल भी गरजते हैं तो डर लगता है, बारिश आती है तो डर लगता है, सभी चीज़ों से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि भैया मेरे साथ ऐसे क्यों। तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत से लोग हैं आप जैसे जिनको ऐसी चीज़ें होती है, तो आप लोग भी होंगे तो बताना आप लोगों ने आपके एक्सपीरियंस कि आप लोग क्या कर रहे हो, या फिर आप कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हो कि आप लोगों को यानी नॉर्मल लग रहा है। जैसे पहले मैं गाड़ी चलाती थी, बाहर जाती थी, लेकिन अभी तो 3-4 महीने से मेरी तबीयत में इतने अप्स एंड डाउन्स आए कि मैं सब कुछ छोड़ दी। अब बस घर पर ही रहती हूँ, ज़्यादा बाहर जाने का दिल भी नहीं करता। बाहर जाओ तो फिर बहुत 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 ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत घबराहट होती है कि अरे मेरे को चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, मेरे को कुछ लग तो नहीं रहा है। डर लगता बाहर निकलने के लिए, ज़्यादा लोगों में जाने के लिए नहीं क्या। तो फिर ज़्यादातर घर पे रहने की कोशिश करती हूँ। तो बस यही सब चल रहा है, बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। फिर उसमें अपन ये सब चीज़ें देखो ऐसी जैसे चल रही है, और ये लोगों की अनोइंग मिमिक्री देखकर मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को यही सोच आती कि यार अगर कोई मेरी इतनी बुराई करता तो शायद नहीं सुन पाती थी, और मैं शायद आगे से बोलती थी कुछ कि नहीं ये जो सब हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो मैं ये भी सोचती हूँ कभी कभी कि ये लोग क्यों कोई स्टैंड नहीं लेते, या फिर कोई एक ठोस कदम लेना चाहिए इन लोगों को रोकने के लिए। बस यही चीज़ है कि मैंने ये टॉपिक शुरू किया कि नहीं मेरे को ये करना चाहिए। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं आज नहीं कल चलो एक दिन तो ऐसे आएगा कि ये लोग खुद से ये लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने सोचा चलो अपन ही कुछ करते हैं। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी कुछ अपने बारे में आप लोगों से शेयर करूँगी, तो आप लोग भी मेरे को कोई अपनी तरफ से राय दीजिए कि मैंने क्या करना चाहिए, और जिससे मेरी भी फिर तबीयत ठीक हो। क्योंकि बच्चों के साथ में कैसे है, अगर अपनी तबीयत ऐसी रही ना तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। फिर बच्चे भी घबराते हैं, जब मैं घबराती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत घबराते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो काम से रहते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते घर पे। तो फिर मेरे बच्चे परेशान होते हैं। मेरी बेटियाँ समझदार है बहुत, माशाल्लाह से बड़ी भी है, तो समझती है कि अरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो यही सब चलते रहता है बस। तो हम ऐसे ही बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग प्लीज़ मुझे रिप्लाई करना और बताना कि मैंने कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, या ऐसे जैसे मेरी एक टैबलेट है जो मैं रोज़ रात को लेती हूँ, और माइग्रेन है तो उसके लिए तो डॉक्टर ने मेरे को बोले है कि आप ज़्यादा टैबलेट्स ना खाओ तो अच्छा है। तो एक जैसे राइट हैंड साइड के सिर में दर्द होते रहता है, तो मैं सिर दर्द की तो टैबलेट को अवॉइड ही करती हूँ, पर ये रात वाली जो लेती हूँ तो है फ़र्क है, लेकिन उतना नहीं है। बीच में बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, जब मेरी प्रेगनेंसी थी, 3rd प्रेगनेंसी, तो मैं बहुत 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 हद तक नॉर्मल थी और सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर एकदम से आफ्टर डिलीवरी बहुत यानी एक्सर्शन, फिर इतना सारा वर्कलोड आया था कि भाई 2 बच्चे और हैं, उनको भी देखना है, उनकी स्कूल, उनकी पढ़ाई, और एकदम से तीसरा जैसे एक बच्चा, वो भी इतने 10 साल के बाद, तो कैसे नींद का इशू, फिर इंसान को होती है ना चिड़चिड़ाहट होती है कि नहीं अपन सब चीज़ें, जैसे मैं पहले नॉर्मली कैसे था, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए दोनों, तो मैं हर चीज़ नॉर्मली कर लेती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि भैया मेरे को एक छोटा बच्चा भी देखना है, काम करना है। मेरे ऐसे तो मैं एक साथ शुरू होती थी, सारे काम कर लेती थी। अब ऐसे होता है कि नहीं पहले बच्चे को देखना है, बाद में सारे काम करना है, और फिर मेरे को कोई हेल्प भी नहीं है ना। जैसे कि मेरे जो अम्मी अब्बू है वो दूसरी जगह रहते हैं, यानी वो दूसरे शहर पे रहते हैं, मैं दूसरी जगह रहती हूँ, तो थोड़ा सा हमारे को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो लोग आ नहीं सकते। ससुराल है, देवर है, देवरानी है, तो उनका भी अपना पर्सनल है सब, उनके भी बच्चे हैं, तो वो भी अपने कामों में लगे रहते हैं, तो इसलिए हो नहीं पाता है। तो फिर वही सब चीज़ों की वजह से कैसे हुआ, अभी 3-4 महीने से ना तबीयत थोड़ी सी मेरी ज़्यादा ही डाउन चली गई, और तबीयत बिगड़ गई है। तो अभी तो रास्ते पर आ नहीं रही है खैर, लेकिन इंशाल्लाह आएंगी ज़रूर। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि जो मेरी तबीयत है, अपनी जो शिकायतें हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह दूर करे, और मैं भी नॉर्मली सब लोगों जैसी ही रहूँ। मैं तो दुआ करती हूँ कि मैं उतनी भी ज़्यादा नॉर्मल नहीं हूँ, तो कम से कम इतनी तो हो जाऊँ कि अपने बच्चों को अकेली बाहर लेके जा सकूँ और उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो आप लोग भी मेरे को प्लीज़ सजेशंस देना अपने के, जैसे अगर ऐसी कोई शिकायत है अपने को, जैसे मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मेरे को माइग्रेन भी है, मेरे को एंजाइटी प्लस पैनिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं,
तो और डिप्रेशन का भी है मेरे को प्रॉब्लम। तो आपने बताना प्लीज़ कि ऐसे सब के लिए मैंने अगर कोई और ट्रीटमेंट होता होगा या उससे मेरी तबीयत ठीक हो सकती होंगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी उसको भी। तो फिर चलिए जब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।